कांपिल्य देश के गुरुकुल के एक गुरु प्रचंड वेग अपनी तंत्र एवं युद्ध कौशल की विद्या में इतने निपुण थे कि दूर दूर से राजपुत्र और नगर श्रेष्ठों के बालक युद्ध कला एवं तंत्र कला में पारंगत होने के लिए उनके गुरुकुल में पढ़ने आते थे। लेकिन उनसे शिक्षा ग्रहण करना सबके भाग्य में नहीं होता, क्योंकि उनका व्यवहार और आश्रम का जीवन दोनों ही बहुत कठोर थे। इतने कठोर वातावरण में भी उज्जयी के एक नगर श्रेष्ठ का पुत्र आयुष्य इस प्रकार से अपने गुरु के बताए हुए नियम पे चढ़ने लगा कि ना चाहते हुए भी गुरु ने तंत्र मंत्र और युद्ध कला की सारी गुप्त विद्याएं उसे प्रदान कर दी। यूँ तो गुरु का अपना पुत्र भी वहाँ पर पढ़ रहा था, लेकिन वह इतना विद्वान ना बन सका। हर कार्य में उस युवा आयुष्य से वह 2 कदम पीछे ही रहता। जब भी अनेक राजा गुरुकुल में आकर अपने युद्ध के लिए सहायता मांगते तो गुरु प्रचंड वेग बड़े गर्वपूर्ण तरीके से अपने शिष्य श्रेष्ठी के पुत्र आयुष्य को उनके साथ भेजते। इस प्रकार गुरुकुल की महिमा से भी ज़्यादा उज्जयी के नगर श्रेष्ठ के पुत्र की प्रशंसा होने लगी। लेकिन गुरुपुत्र का कहीं कोई नाम ना था, उसे कोई जानता भी ना था। एक दिन गुरु की पत्नी ने ईर्ष्या द्वेष से जलते हुए अपने पति प्रचंड देव से कहा, हे स्वामी, आपने अपने पुत्र का अधिकार किसी अन्य नगर साहूकार के बेटे को कैसे दे दिया? अब भविष्य में आपके पुत्र का क्या होगा? वह किस विद्या से धन कमाएगा और कैसे अपनी घर गृहस्थी चलाएगा? आपने तंत्र की भी सारी विद्या उसी नगर श्रेष्ठ के पुत्र को दे दी। आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब हमारा पुत्र क्या करेगा? ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। गुरु ने कहा, हे प्रिय, ज्ञान तो मैंने नगर श्रेष्ठ के पुत्र को अपने पुत्र के साथ ही दिया था, लेकिन विधाता ने हमारे बालक को तेजस्वी बुद्धि नहीं दी है, तो इसमें मेरी क्या गलती? बेटा नगर श्रेष्ठी के बेटे की आयु से भी बड़ा है। मैं उसे कब से अभ्यास करा रहा हूँ, पर वो सफल ही नहीं हो पा रहा और साधारण ही रह गया। इस पर पत्नी बोली, लानत है ऐसी तंत्र विद्या पर जो साधारण को असाधारण न कर पाए और केवल भाग्यशाली को ही मान दिलाए। ऐसा सुनते ही गुरु का अपने पुत्र के प्रति मोह जागृत हो गया और उन्होंने पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम हमारी तंत्र विद्या का अपमान मत करो, हम पर विश्वास रखो। कहो मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे बालक का कल्याण हो? तब गुरु पत्नी ने कहा कि हे प्रिय, जिस दिन गुरु दक्षिणा का समय आएगा उस दिन आप आयुष्मान से संकल्प लेकर के उसके द्वारा प्राप्त की हुई सारी तंत्र आयुध विद्या सभी वापस ले लेना और उसके भाग्य को किलित करके मेरे पुत्र को वह भाग्य दे देना। इतना तो आपका तंत्र कर ही सकता होगा। ऐसा सुनकर के प्रचंड वेग ने ऐसा ही होगा कहकर वे वहां से चले गए। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन सभी बालकों को विदा होना था और गुरु दक्षिणा अपने गुरु को प्रदान करनी थी। जब आयुष्मान की बारी आई तो आयुष्मान ने अपने पिता समान गुरु को प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो? आप ही कहिए, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। अंतर्मन से दुखी होकर के गुरु ने कहा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं विवशतापूर्वक ऐसा कह रहा हूँ। तुम संकल्प लो कि जो मैं तुमसे मांगूंगा वह तुम मुझे निश्चय ही दोगे। तब युवा आयुष्मान ने कहा, गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ, जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। तब गुरु ने अपने तंत्र की शक्ति से एक ऐसा मंत्र पढ़ा और उसे कहा कि आज से मैंने जो भी तुम्हें विद्या प्रदान की है, जिस भी प्रकार की मैंने विद्या तुम्हें प्रदान की है, वह सारी विद्या तुम भूल जाओ और जो तुम्हारा भाग्य पुण्य कर्म है वे सभी किलित हो जाए और उन सभी पुण्य कर्मों का फल मेरे पुत्र को प्राप्त हो। मेरा पुत्र तेजस्वी, विद्यावान, गुणवान और तीनों लोकों में कीर्ति वाला हो जाए। ऐसा सुनने के कुछ देर बाद ही आयुष्मान ने गुरु के चरण छुए और अचानक ही उसे कोढ़ की बीमारी लग गई। कुछ दिन बाद उसके पिता उसे वापस लेने आए। अपने पुत्र को इस बुरी हालत में देखकर उन्होंने गुरु माता से पूछा कि मेरे पुत्र को क्या हो? तब गुरु माता ने कहा कि आपके पुत्र को कोढ़ की बीमारी हो गई है, इसे शीघ्रता से यहाँ से ले जाएं, अन्यथा पूरे गुरु आश्रम में यह फैल जाएगी। दुखी मन से नगर श्रेष्ठी अपने पुत्र को लेकर के आ गया और पुत्र को एक कमरे में रख करके रोने लगा। अनेक प्रकार के वैद्य बुलाए गए, ज्योतिषी बुलाए गए, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन पुत्र ठीक ही होने पर नहीं आ रहा था। युवा पुत्र की ऐसी दशा देखकर नगर श्रेष्ठी अत्यंत दुखी हो गया। कहीं से उनके गुरु आए और उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक ऐसे त्रिकालदर्शी वैद्य को जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। अगर वह इसे ठीक नहीं कर सका तो ठीक होने का रास्ता तो ज़रूर दिखाएगा।
नगर श्रेष्ठी उस वैद्य को अपने घर लेकर के आए। वैद्यराज त्रिकालज्ञ थे। वे देखते ही समझ गए कि बालक पे तंत्र प्रभाव हुआ है। तब उन्होंने कहा, इस बालक के ठीक होने का केवल एक ही उपाय है और वह उपाय है गायत्री मंत्र, भगवान सूर्य की आराधना। इसके अलावा इसे कोई भी दवा या फिर कोई भी मंत्र ठीक नहीं कर सकता। इसका भाग्य भी किलित हो चुका है, अभिशाप ने इसे घेर लिया है। इसे शीघ्रातिशीघ्र मेरे आश्रम ले चलो, ये वहीं रह करके साधना भी करेगा और मैं इसका उपचार भी करूंगा। ऐसा कहकर त्रिकालज्ञ वैद्यराज उसे अपने आश्रम में ले आए और वहीं उसका जड़ी बूटियों से उपचार करने लगे। नित्य उसे प्राणायाम, गायत्री साधना कराने लगे, सूर्य उपासना कराने लगे। ऐसा करते करते आयुष्मान का तपोबल, ब्रह्मबल बढ़ने लगा और जप हवन से उसका शरीर पुष्ट होने लगा। और एक दिन जड़ी बूटियों का सेवन करते करते, गायत्री साधना करते करते वह कुष्ठ मुक्त हो गया। ऐसा होते ही एक दिन अचानक आसमानी बिजली प्रचंड देव के पुत्र के ऊपर गिर गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब गुरु पत्नी विलाप करने लगी कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो इतनी युवावस्था में अभी मेरे पुत्र का विवाह भी नहीं हुआ था कि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे महादेव, आपने इतना बुरा क्यों किया? तब प्रचंड देव ने कहा कि अब विलाप करने से क्या फायदा। प्रिय, पुत्र का अंत का बीज तुमने और मैंने उसी दिन बो दिया था जिस दिन निर्दोष नगर श्रेष्ठी के पुत्र को तंत्र से कोढ़ी बना दिया था। उसकी भी क्या गलती थी? ऐसा कहकर प्रचंड देव ने दुख में मग्न होकर आत्मदाह कर लिया और उसकी पत्नी रोते हुए प्रलाप करते करते पागल हो गई। ये है गायत्री साधना का चमत्कार। जो भी मनुष्य अपने जीवन में गायत्री साधना को अपनाता है उस पर कभी भी तंत्र शक्तियों का ज़्यादा दिन तक प्रभाव नहीं रहता। जो व्यक्ति ब्रह्म संध्या करता है उसके निश्चय ही सभी दुख दुर्दिन दूर होते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।